आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी में, जो कि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य हम आज जो है वो 8वें अध्याय में आ चुके हैं। कुछ हिस्सा 8वें अध्याय का हम पहले सीख चुके हैं, जिसमें कि 7वीं सील का जो है वो जिक्र था कि आसमान में जो है आधे घंटे की खामोशी होगी। सो हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं। आप जो है हाईर डेस्टिनी यूट्यूब में जाकर अगर और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेसन्स में जो है वो जाकर सीख सकते हैं। पर आज जो है हम 7 ट्रम्पेट्स के बीच में जो है आए हैं। वेल, 7 ट्रम्पेट्स जो हैं वो एकदम से व्हाट शुड आई से कि एकदम से लाइन में वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने इसको जो है रिपीट किया है और एक्सपैंड किया है। सो आप जो है देखेंगे कि 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय और 14वां अध्याय। सो ये सारी जो अध्याय हैं उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से जो है सेवन्थ जो ट्रम्पेट है वो उसका एक्सपेंशन जो है वो किया गया है। बट एनी हाउ, हम जो है ऑलरेडी फर्स्ट ट्रम्पेट सीख चुके हैं, पर आज फिर थोड़ी सी रिवीजन जो है हम करेंगे। पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, देखेंगे, उनका भी स्वागत है। और हम परमेश्वर से दरख्वास्त करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरे, अपनी अकल से भरे, ताकि हमें ये बातें जो है वो समझ आ सकें। वेल, हर चीज समझने की कई बार जो है हमारे पास कुवत नहीं होती कि हम हर चीज को समझ सकें। पर जो चीजें हमारे लिए बेहतरीन के लिए हैं, खुदा ने उन चीजों को हमारे सामने रखा है, तो हम उन चीजों पर जो है अपनी तवज्जो इस अध्ययन पर करेंगे। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपने लेसन में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम इस बात में गर्व करते हैं और इसी बात का घमंड है कि हमारा परमेश्वर खुदावंद सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, सभी जिंदगियों को संभालने वाला परमेश्वर है। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुनाहों को माफ करते हुए अपनी पवित्र आत्मा से भरें। और खुदावन, अपने कलाम की बातों को हमारे सामने खोलें। जो चीजें खुदावन हमारे लिए नामुमकिन है, खुदावन आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावन, आपने ये कलाम अपने दास को दिया ताकि आने वाली जनरेशन्स तक ये सुसमाचार पहुंचे। और खुदावन, ये आपका प्रकाशन है, छुपा हुआ नहीं बल्कि रिवील्ड, तभी रेवलेशन नाम दिया है। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे सामने इन भेदों को रिवील करें और हमें ब्लेस करें। खुदावन, अपने नाम से आप बढ़े और हम घटते जाएं, आप बोलें और हम सुने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो 7 ट्रम्पेट्स जो हैं, वो इस चीज का प्रतीक है। आई मीन टू से प्रतीक है कि जब हम इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये उस चीज का प्रतीक है कि जब भी कभी जजमेंट प्रोनाउंस हो रही होती थी, या वॉर होती थी, या सेलिब्रेशन होती थी, तो पुराने नियम में जो है ट्रम्पेट्स को फूका जाता था, यानी तुरी को फूका जाता था, जो ये बयान करता था कि किसी तरीके से जो है वॉर का जो है वो अलार्म दिया गया है, या वॉर्न किया गया है, या खुदा जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करने वाला है। सो हमने पहले अपने जो पहले ट्रम्पेट के बारे में जो सीखा है वो हमने ये सीखा है। एक बार फिर मैं बता दूं कि ट्रम्पेट्स, सील्स और चर्चेस, जो 7 चर्चेस हैं, 7 सील्स हैं, 7 ट्रम्पेट्स हैं, ये इनका टाइम पीरियड जो है वो देखने को ये मिला है कि ये यीशु मसीह की उठाए जाने के बाद, यानी ये लगभग 31 AD से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक का जो है वो समय है। और इस समय में जो है आप देखेंगे कि जब हमने 7 कलीसियाओं का वहां पर अध्ययन किया था, तो 7 कलीसियां ये बता रही थी कि बार बार परमेश्वर उनसे ये कह रहा था, मैं जल्द आता हूँ, मैं जल्द आता हूँ। सो उसके ये कहने का अर्थ कि मैं जल्द आता हूँ, हम ये जानते हैं कि 2000 साल बीत चुके हैं, यीशु मसीह नहीं आए हैं, पर उसके जल्द आने का अर्थ क्या था? कि वो अपना न्याय लेकर जो है वो हर सदी के चर्च के बीच में जो ऑपरेशन हुआ, जो सील हमने देखी है कि ऑपरेशन हुआ, इसीलिए हमने घोड़े अलग अलग रंग के देखे। और फिर उसके बाद 5वीं सील में हमने
संतों की दुआओं को देखा, जो कि ये खुदा से विनती कर रहे थे कि कब तक खुदा ये अत्याचार जो है वो होता रहेगा। जब हम क्रिश्चियन इतिहास को देखते हैं तो क्रिश्चियन इतिहास में 1260 साल डार्क एजिस करके जो है वो नाम दिया गया है, जिसमें पेपसी ने जो है वो इस धरती पर राज किया, और पेपसी ने जो है कलाम को जो है वो बंद कर दिया, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जो है इस धरती पर जो है वो देना शुरू किया। अगर आप इसके बारे में भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज सेवन चर्चेस में जाएं। सेवन चर्चेस में आपको चर्च का इतिहास और खुदा के कलाम का, और खुदा के कलाम में क्या निर्देश हैं उसके बारे में जो है वो जिक्र आया है। पर यहाँ पर हम देखते हैं, जब 8 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में देखते हैं, तो वहां पर दूसरी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर जिक्र आता है कि पहला ट्रम्पट जो तुरी है वो आ, फूकने पर है। सो आइए देखिए, 8 उसकी दूसरी और उसकी तीसरी आयत जो है हम पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं, पर एक बार रिवीजन के तौर से हम इसे पढ़ेंगे। जी। थैंक तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सो यहाँ से हमें एक एश्योरेंस मिलती है कि हमारी दुआएं जो खुदा के समीप हम लेकर आते हैं उसको कभी भी अनसुना नहीं किया जाता। खुदा उन सभी दुआओं को जो है यहाँ पर जिक्र आ रहा है, क्योंकि सेंचुरी की अगर आप स्टडी जब करते हैं तो सेंचुरी में आप देखते हैं कि परमेश्वर का तख्त जो है वो मोस्ट होली प्लेस में है, और जो होली प्लेस है वहां पर 3 आर्टिकल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक टेबल था जिसमें 12 रोटियां रखी जाती थी, 7 दीवट थे, और एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस था जहाँ जो हमेशा जलता रहता था। सो वो दुआओं को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसेंस जो है वो प्रेयर्स हैं सेंट्स की, जो कि खुदा के तख्त के सामने आती हैं। सो ये एश्योरेंस है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस हैकल में, क्योंकि जब हम इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ रहे थे तो इब्रानी की पुस्तक में ये जिक्र था कि 2 तरह की वेदियां थी। जो कॉपी पेस्ट हुई वेदी है वो धरती पर बनी थी, जो मूसा के जरिए से बनाई गई थी। पर मूसा के टाइम में लोग जो है वो समझ सकते थे उन रस्तों को कि खुदा सेंचुरी के जरिए से किस तरह से मुक्ति हमारे बीच में लेकर आता है। जब यीशु मसीह आए हैं तो उसके बाद जब इब्रानियों जिक्र करती है प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में, तो वहां पे बताता है कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जब इब्रानियों उसके साथ उसकी 24 से 25 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो जिक्र करता है कि यीशु मसीह हमारे प्रीस्ट हैं, यीशु मसीह हमारे लिए विनतियां जो है वो करते हैं, और फिर यीशु मसीह ही हमारे जो है वो न्यायाधीश हैं। सो जब खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए विनतियां कर रहे हैं, सो यानी वो महायाजक जो धूप पान का गोल्डन कलर का जो है वो पकड़ के मोस्ट होली प्लेस में साल में एक बार जाया करता था, तो वो ये दिखाता था कि लोगों की दुआएं जो हैं, और जो लोगों की दुआएं थी उनके पश्चाताप थे उनके अनुसार खुदा उन्हें माफ कर देते थे। और जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया होता था, तो वो एक दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट कहलाया जाता था, आप लेवियों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में उसके 23 अध्याय में इसे जाके पढ़ सकते हैं, उनको जो है वो दंड दिया जाया करता था। जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, तो उसके बाद अपने लहू को लेकर यीशु मसीह जो है वो स्वर्गीय वेदी पर जो है वो चले गए हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, एक हाई प्रीस्ट का काम कर रहे हैं। हाई प्रीस्ट जो कि हमेशा क्या कर रहा है, हमारे लिए विनती करता है। उसके उसके इंसेंस जो हेवन के थ्रोन के सामने जो इंसेंस, ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, वो हमारी दुआएं हैं जो खुदावन यीशु मसीह तक जो है वो पहुंचती हैं। और वो दुआएं हमारे रोने हैं, हमारी हमारी कई बार हम जो है बड़ी मुसीबतों से होकर गुजरते हैं और खुदावन के सामने अपने आंसू बहाते हैं। बाइबल में लिखा है वो हमारे आंसुओं को कटोरों में जो है वो भर लेता है। इसलिए वो दुआएं हमारी हैं जो खुदा सुनता है। और फिर जब वो दुआएं सुनता है, जैसे हम ऑलरेडी सैटरडे में लेसन स्टडी जो है वो सीख रहे हैं, उसमें हमने क्या सीखा है कि जो जस्टिस है वो
जेडेक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ ये है कि कोई इंसान जो अत्याचार सह रहा है उसके बिहाफ पर खड़ा होकर अत्याचारी को जो है वो दंड देता है। सो खुदावन यीशु मसीह के सामने जब हमारी दुआएं आती हैं और जब खुदा देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि हम जो है अत्याचारी नहीं हैं बल्कि हम पर अत्याचार हुआ है, तो वो हमारे बदले में खड़े होकर जो है वो न्याय देता है। सो एग्जैक्टली वही यहाँ पर सिचुएशन जो है दिखाई दी गई है कि जब यूहन्ना को ये चीजें दिखाई दे रही थी तो वो ये वेदी के सीन को जो है वो देख रहा है। यूहन्ना जो कि यीशु मसीह का चेला था, वो वेदी को बड़ी अच्छी तरह से समझता था क्योंकि उस समय उनके कल्चर में था। उस समय उनके वहां पर वेदी के जरिए से या उद्धार जो था वो वेदी के जरिए से था। यीशु मसीह के मरे जाने के बाद जो है वो पर्दा ऊपर से नीचे फटा, जो कि ये दिखाता था कि अब दुनिया में जो वेदी है उसका कोई महत्व नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह ने सारे काम जो है वो कर दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेमना बने, यीशु मसीह हमारे लिए हाई प्रीस्ट बन गए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। तो अब कोई भी जिस्मानी प्रीस्ट के जरिए से हम परमेश्वर की तरफ जो है वो नहीं या उसके पास नहीं पहुंचते, बल्कि यीशु मसीह के जरिए से, क्योंकि दूसरे, इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक में जो यीशु मसीह की तुलना मूसा के साथ की गई है, तो मूसा को यीशु मसीह से छोटा दिखाया इसलिए गया है क्योंकि मूसा भी पापी था। पर यीशु मसीह जो है उसकी उसका जन्म भी पवित्रताई में हुआ, उसका जीवन भी पवित्रताई में रहा, इसलिए उसकी मौत जो थी वो पिता ने कबूल की है। तो इसलिए वो हमारे लिए बेहतर हाई प्रीस्ट है जो हमारी दुआओं को जो है वो सुनता है और उस दुआओं का जो है वो जवाब देता है। सो आइए देखिए, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट आयत में जो है वो जाएंगे, जो कि, सॉरी, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो उसकी 5वीं आयत में। 5वीं आयत से पढ़ना है। जी जी। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। सो यहां पर हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि वेदी का फिर जिक्र आया है कि एक स्वर्गीय दूत ने जो है वो सेंसर लिया। सेंसर मतलब जिसमें धूप, जिसमें कोयला हो, जिसमें आग हो। सो वो किसको दिखाती हैं? दुआओं को दिखाती हैं। सो जब उसको वो लेता है, कलेक्ट किसको कर रहा है? खुदा के लोगों की दुआओं को ले रहा है, और उसके बाद जब वो जजमेंट में आ रहा है तो थंडर्स और वॉइस और लाइटनिंग, अर्थक्वेक। अगर आप मेरे साथ ध्यान दें कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले क्या होने वाला है, तो आप उसका जिक्र जो है मत्ती उसके 24 अध्याय में भी और प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में भी यही पाएंगे कि वहां पर क्या है? अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, गर्जन है। सो ये जो फ्रेजेस हैं वो क्या दिखाते हैं? वो ये दिखाते हैं कि परमेश्वर अपनी जजमेंट जो है वो देने पर है, या खुदा जो है अत्याचार सहने वालों के लिए जो है वो खड़ा हो रहा है। इसलिए यहां पर जो ट्रम्पेट्स हैं वो साफ दिखा रहा है, बार बार ये रेफर कर रहा है, या हमें कह सकते हैं कि एक इशारा दे रहा है कि ये खुदा के न्याय के बारे में जो है वो बता रहा है। हर चर्चेज में उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन खुदा ने दिखा दी, हर चर्चेस के लिए जो ओप्रेशन लोगों ने किया वो दिखाया, और फिर हर चर्च के टाइम पीरियड में जो खुदा ने अपना न्याय सुनाया है अपने लोगों के भी ऊपर भी और दुश्मनों के ऊपर भी, जिन्होंने खुदा की जो है आवाज को नहीं सुना, उसका जिक्र जो है यहाँ पर होगा। आइए देखिए उसके 6वें वचन में। जी। तब वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास 7 तुरियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। ओके, अब यहाँ पर जो है, जब फूकने को तैयार है तो कहने का अर्थ यह है कि जजमेंट देने को जो है वो तैयार है। ये 7 क्यों है? क्योंकि ये परफेक्शन को दिखा रहा है, खुदा के परफेक्ट टाइम को दिखा रहा है, जो खुदा के उठाए जाने के से लेकर उसके दोबारा आने तक के टाइम पीरियड का जिक्र है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 7 जो ट्रम्पेट्स हुए हैं। 7वीं आयत में पहला जो ट्रम्पेट है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर जल्दी से इसको जो है फिर दोबारा से पैराफ्रेज करेंगे। फर्स्ट एंजल साउंडेड।
पहले स्वर्गदूत ने तुर्री फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। एग्जैक्टली exactly. सो हम देख चुके हैं कि ये जो हेल्स फायर मिंगर विद ब्लड, ये फ्रेजेस जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। फिर उसके बाद एक तिहाई हिस्सा जो है धरती का, उसमें जो पेड़ है, जो हरी घास है, उसको जो है वो क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। सो शुक्र है खुदा का कि पूरी जमीन की बात नहीं की गई। जजमेंट हुई है पर जजमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट जजमेंट में जब 7 प्लेग्स आ रहे हैं, तो 7 प्लेग्स क्या दिखा रहा है, कंप्लीट जजमेंट जो कि दुष्टों पर खुदा जो है अपनी देगा। बट यहां पर एक तिहाई दिखाया गया है, जिसका जिक्र ये है कि वो दुनिया का 1/3 पार्ट है, जहां पर परमेश्वर ने जो है वो न्याय अपना दिया है। सो जब हम मूसा के मूसा की लिखी हुई पुस्तक निर्गमन उसकी 9 उसकी 23 वचन में जब हम जाते हैं, जब 7वां प्लेग वहां पर गिरता है मिस्र में फिरौन की जगह पर, तो वहां पर भी यही जिक्र आया है कि थंडर्स, हेल्स एंड फायर। सो वो क्या था, वो भी जजमेंट को दिखाता था। जजमेंट इसलिए दी गई मिस्र मिस्र के लोगों को, या मिस्र के राजा फिरौन पर, क्योंकि उसने खुदा की बात को नहीं सुना था और उसने इजरायली कौम को जो है वो बहुत ज्यादा ओप्रेस किया था। यहां तक कि उनका पहले ये होता था कि उन्हें भूसा दिया जाता था, पर फिर बाद में वो इतना अत्याचारी हो गया कि उसने कहा कि ये भूसा भी अपने आप बना के लाएंगे और फिर ईंटें बनाएंगे और उसके बाद जो है ये पिरामिड जो है वो बनाएंगे। सो उनकी परिश्रम को उसने जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया। सो इसलिए बाइबल लूका उसकी 23 उसकी 31 में बताता है, जब यीशु मसीह कह रहे थे, अगर हम लूका उसकी 23 उसकी 27 से पढ़ना शुरू करें, तो यीशु मसीह गोलगथा से होकर जा रहे हैं, औरतें रो रही हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए जो हो रो। अगर हरे पेड़ के साथ वो ऐसा कर सकते हैं, तो फिर सूखे पेड़ों के साथ वो क्या कुछ ना करेंगे। सो कहने का अर्थ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की प्रोफेसी थी, जो कि फर्स्ट चर्च की तरफ जो है इशारा कर रही थी। यीशु मसीह ने जो है अपनी पैराबल्स में ये ऑलरेडी उनको जो है वो सिखाया था। जैसे कि पैराबल ऑफ द विकेट टेनेट्स था, कि बाग किसी के हाथों में दिया गया, और जो देने वाला था बागवान, उसने अपने दासों को भेजा ताकि उसका मुनाफा उसे जो है वो दे। पर उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया, उन्हें मार कूट कर जो है वो वापस भेज दिया। पर फिर आखिरकार उसने अपने बेटे को भेजा। जब उसने उन्होंने देखा कि ये तो बेटा है, ये तो उसका जो है विरासत का विरासत रखने वाला इंसान है, तो उन्होंने उसको सिर्फ मारा कूटा नहीं, वो उसको खत्म ही कर दिया। तो फिर उस पैराबल में खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि वो बागवान उनके साथ क्या करेगा। इसीलिए जब हम लूका उसके 23 अध्याय में आते हैं, और या फिर हम मत्ती उसके 23 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह जब इज़राइल को देखकर, सॉरी यरूशलेम को देखकर रोते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कर दिया हूं, छोड़ दिया हूं। सो जब आप दानियल उसके 8 अध्याय उसकी 14वीं आयत की प्रोफेसी को देखते हैं, 2300 साल के बाद वेदी को जो है वो साफ किया जाएगा। तो वो 2300 साल जो थी प्रोफेसी फिनिश कहां पर, जो 70 साल थे वो इज़राइल को दिए थे। 2300 साल के बीच में से 70 साल जो है वो इज़राइल के थे। और वो 70 साल कब खत्म हुए, 34 एडी में, जब स्टीफन को उन्होंने पथरवाह किया। और जब स्टीफन को पथरवाह किया, उसके बाद कलाम जो था वो अन्य जातियों में जो है वो पहुंच गया, क्योंकि स्टीफन का मरना, पलूस का कन्वर्जन होना और पलूस का गैर जातियों में प्रचार करना और फिर क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति होना, ये जो थी 34 एडी के बाद जो है वो हुआ। पर इतिहास ये बताता है कि जोसेफस एक ऐसे इतिहासकार थे उस समय के, जिन्होंने लिखा है कि यरूशलेम का डिस्ट्रक्शन हुआ। ये फर्स्ट सेंचुरी का था, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी मार दिया। जब प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर उन्होंने विचार भी नहीं किया, वो अपनों के बीच में आया पर अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो वो मरने से पहले ये बात कह के गए कि मैं यरूशलेम
तुझे छोड़ता हूं, आई विल लीव यू डेसोलेट, मैं तुझे जो हूं वो छोड़ दूंगा। बत्ती 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के चेले जब बड़े अपने गर्व से उसकी तरफ हैकल की तरफ इशारा करके बात कर रहे थे, तो यीशु ने उनसे कहा कि इस हैकल के ऊपर पत्थर भी जो है वो नहीं टिकेगा। सो वो भी प्रोफेसी थी जो यीशु मसीह उस डिस्ट्रक्शन को देखकर उनके सामने कर रहे थे कि फर्स्ट सेंचुरी में जो जजमेंट आने वाली है, फर्स्ट सेंचुरी में जो कलेश आने वाला है, वो ये है कि यरूशलेम को जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि 70 एडी में नीरो, जो कि रोमन हुकूमत का बादशाह था, उसने आकर जो है वो यरूशलेम को आग से जो है वो भस्म कर दिया। वेल, इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जब वो उन्हें सीज करके बैठा था तो उनके पास रोटी नहीं थी, उन्होंने अपने बच्चे मार के जो है वो खाए। सो इतना बुरी हालत थी यरूशलेम की। और यरूशलेम की जो गर्व था, सुलेमान का मंदिर, वो गर्व भी जो है वो टूट गया। और आज पत्थर के ऊपर पत्थर जो है वो नहीं रहा। और इतिहासकार बताते हैं कि रोमी हुकूमतों ने इसलिए पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहने दिया क्योंकि जब वो सोना पिघला तो वो पिघल के जो है वो पत्थरों के बीच में, उनकी त्रेड़ों में जो भी थे उनके बीच में जब पहुंचे तो उन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहने दिया, इसलिए ताकि वो सोना वहां से जो है वो बटोर के ले जाए। सो आज तक जो है उनका हैकल जो है वो नहीं बना। सो ये लगभग जो है 31 एडी से 100 एडी के बीच की बात है, जो कि इफसस की कलीसिया का भी टाइम पीरियड जो है वो दिखाई देता है। इफसस की कलीसिया को ये निर्देश दिया गया कि याद कर कि तू कहां से गिरा है और पश्चाताप कर और अपने पहले से ऐसे काम कर, जब हम प्रकाशित वाक्य उसकी 2 उसकी 5 में पढ़ते हैं, नहीं तो मैं जल्द आता हूं। यहां पर भी फ्रेज यही है, मैं जल्द आता हूं, एंड विल रिमूव दाई कैंडल स्टिक आउट ऑफ हिज प्लेस एक्सेप्ट दाउ रिपेंट। जब तक तुम तौबा नहीं करते तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्द आऊंगा और जो दीवट है वो मैं वहां से तुम्हारी जगह से क्या कर दूंगा, ले जाऊंगा। क्या हर्ष हुआ फर्स्ट सेंचुरी के उसके अपने लोगों के बीच में जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया। 70 साल खुदा ने उन्हें दिए ताकि वो खुदा के ऊपर भरोसा कर सके, अपने पापों से इनकार कर सके और खुदा की ऑर्डिनेंसेस, उसके कलाम के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल सके। पर अफसोस की बात कि 70 एडी में उन पर उनका दीवट उनसे जो है वो ले लिया गया और वो दीवट जो है वो जेंटाइल्स के तरफ जो है वो कर दिया गया। उसके बाद सेकंड ट्रम्पेट, कब का ये समय है, जब दूसरी तुरही जो है वो फूकी गई है। सो इसलिए जो चर्चेस हैं, सील्स हैं, ट्रम्पेट्स हैं, ये साथ साथ चल रहे हैं। मैं इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकती थी कि पहली चर्च में क्या कंडीशन थी, ऑपरेशन यानी सील, पहले सील जो है उनके ऊपर कैसी हुई और फिर पहला ट्रम्पेट जो है उनके ऊपर कैसा हुआ। बट जिस तरह से बाइबल में बयान किया गया है उसी तरह से हम वर्स बाय वर्स जो है इसको पढ़ रहे हैं। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसका 8वां वचन। दूसरी दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया। सो यहाँ पर दूसरी तुरही जो है वो फूंकी गई है और दूसरी तुरही में भी थैंक गॉड 1/3 पार्ट है। अभी भी जो है वो पूरे वर्ल्ड का जजमेंट जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहां पर जजमेंट की गई है। यहाँ पर जिक्र आया है ग्रेट माउंटेन, और वो आग से जो है वो जल रहा है और वो किस में आके गिरा है, वो सी में आके गिरा है। और 1/3 ऑफ द सी बिकेम ब्लड, और वो जो है खून बन गया है। जब हम प्रोफेसीज पढ़ रहे हैं तो हम ये जानते हैं, जब यशाया 28 उसकी 10 में लिखा है, लाइन अपॉन लाइन, फ्रेज अपॉन फ्रेज, लिटिल हेयर लिटिल देयर, सो हम उस रूल के साथ प्रकाशित वाक्य के जो है इन सिंबल्स को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। ग्रेट माउंटेन, बाइबल में एक बड़ा पहाड़ किसको जो है वो कहा गया है, जायन एक पहाड़ है जिसका जिक्र जो है वो बाइबल बार बार करती है। सो हम ये देखते हैं कि एक पहाड़ जो है वो एक नेशन को दिखा रहा है। और
100 ईस्वी के बाद कौन सा एक ऐसा नेशन आया है जिसने खुदा के लोगों पर जो है वो अत्याचार किया था? जब हम इफिसस की कलीसिया के बाद स्मरना की कलीसिया में आए थे, तो हमने उसका टाइम पीरियड देखा कि वो 100 एडी से लेकर 313 एडी का जो है वो समय है, जिसमें रोमी हुकूमतों ने अत्याचार किया और मसीहों को जो है वो उनका कत्लेआम किया। सो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है कि दूसरा जो एंजल आकर उसने तुरही फूंकी, वो एक ग्रेट नेशन को दिखा रहा है, एक महान या महान नेशन को, माउंटेन मतलब नेशन को जो है दिखा रहा है। और उस समय नेशन जो है वो रोमी हुकूमतें थी। यीशु मसीह के जाने के बाद भी जो है रोमी हुकूमतों ने 500 साल तक जो है इस धरती पर राज किया है। सो वो ग्रेट नेशन है जिस पर खुदा ने जजमेंट दी है। सी जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीट्यूड को। जब हम 17 अध्याय उसकी 17 आयत में देखते हैं तो उस औरत के बारे में जिक्र आता है जो पानी के ऊपर बैठी है। तो वहीं पर बयान करता है परमेश्वर का वचन कि पानी लोग हैं, यानी लोगों के बीच में जो वो राज्य महान नेशन कर रहा है, उस पर जो है खुदा ने जजमेंट दी है। और वो समुंदर, वो लोग जो है क्या बने हैं, उनका जो है ब्लड की तरह जो है उन्हें दिखाया गया है। सो कत्लेआम जो है वहां पर हुआ है। रोमन एम्पायर जो था वो एक ग्रेट नेशन था उस समय। डियोक्लेशियन जो है वो परसिक्यूटर था खुदा के लोगों के लिए। सो समरना की कलीसिया में ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा 10 दिनों के लिए तुम पर परसिक्यूशन होगा। एग्जैक्टली 303 से लेकर 313 एडी तक इतिहास गवाह है कि बहुत बुरी तरह से परसिक्यूशन डियोक्लेशियन ने जो है वो मसीह लोगों पर की। उन्हें शेरों के सामने मार दिया गया, उनको तलवारों से, उनको आग आग में जो है वो जलाकर मार दिया गया। और फिर उसके बाद रोमन एम्पायर के ऊपर जो जजमेंट खुदा ने दी, या उनके विरोध में जो अत्याचारियों के ऊपर अत्याचारी आके बैठे, वो बारबेरियंस थे, लंबार्ड्स थे, ऑस्ट्रोगॉथ थे। जो कि इतिहास बताता है कि किस तरह से रोमी हुकूमतों को जो है वो स्प्लिट कर दिया गया, यानी डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने लगभग 500 से 600 साल तक राज किया। और उसके बाद बारबेरियंस और लबाडो ने, लंबार्ड्स और ऑस्ट्रोगॉथ ने आकर उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय किया। सो इसलिए 1/3 जो पार्ट वहां पर जिक्र आया है वो ये दिखाता है कि खुदा ने पूरी धरती पर जो है जजमेंट नहीं दी, बल्कि पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उन अत्याचारियों के ऊपर जो है वो तुरही फूंकी गई है। सो आइए देखिए अब उसका 8 और उसके 9वें वचन में हम जाएंगे। जी। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। ओके, जब यहाँ पर जहाज की बात आ रही है, तो जहाज का जिक्र यहाँ पर क्यों करा गया है? हम समुद्र को जानते हैं कि समुद्र लोग हैं। वो उन लोगों में जो है वो मौत आई है और हैड लाइफ एंड डाइड, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द शिप्स वर डिस्ट्रॉयड। वो शिप्स जो थे, वो इतिहास बताता है कि लोम्बार्ड वाले और जो ऑस्ट्रोगॉथ वाले थे, उन्होंने वो शिप्स में आए थे और उन्होंने जो है इनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्शन की है। सो इसलिए ये वाजिब है कि जो सेकंड ट्रम्पेट की बात की गई है वो डियोक्लेशियन के और यानी रोमन हुकूमत के बीच में जो उन्होंने ऑपरेशन किया था मसीह लोगों के ऊपर, उनके ऊपर खुदा ने जो है अपनी जजमेंट दी थी। सो आइए देखिए उसके बाद थर्ड ट्रम्पेट के बारे में जो है हम सीखते हैं। जी। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा। ओके, सो यहाँ पर अब एक एक शब्द को क्रैक करेंगे। ग्रेट स्टार, जो यहाँ पर पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि हमने 7 कलीसियाओं के बारे में जो जिक्र किया था। सबसे पहले इफिसस की कलीसिया थी, स्मरना की कलीसिया आई, फिर परगमस की कलीसिया आई। परगमस की कलीसिया वो समय है जब कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो राज किया। कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परसिक्यूशन को तो स्टॉप कर दिया, पर चर्च को कॉम्प्रोमाइज चर्च जो है वो बना दिया। अब जब उसे एक ग्रेट स्टार की तरह बता रहा है जो कि एक दीवट की तरह जल रहा था, तो ये ग्रेट स्टार किसको कहा गया है बाइबल में? ग्रेट स्टार जो है ये शायद जब हम 14 उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो शैतान के बारे में जो है वो जिक्र है कि वो भोर का तारा जो कि
भोर के तारे का पुत्र है। सो वो तारा कहाँ पे गिरा दिया गया? जब हम प्रकाशित वाक्य 12 में आएंगे और उसके अध्याय में जाएंगे तो वहां पर जिक्र आया है कि खुदा ने, माइकल ने लूसीफर को क्या कर दिया? जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई हुई और वो प्रबल नहीं हो पाया माइकल पर, और उसे जमीन पर जो है वो फेंक दिया गया। सो वो तारा जिसे कि द सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार कहा गया है बाइबल में, वो भोर का तारा जो है वो नीचे गिराया गया। सो अर्थ क्या है? कि एक ऐसा जो कि खुदा का बेटे की तरह था, पर वो क्या टर्न हो गया? वो लूसीफर जो है वो शैतान में टर्न हो गया। सो उसी तरह से ये रेफर कर रहा है उस कहानी को, ताकि हम ये समझ सके कि ये जो तीसरा ट्रम्पेट आया है वे उन लोगों पर आया है जिन लोगों ने खुदा के चर्च को, उसके पुत्र के चर्च को क्या बना दिया? शैतान का डेरा जो है वो बना दिया। और इस दौरान क्या हुआ था हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने जो है मूर्ति पूजा को इंट्रोड्यूस चर्च में कर दिया। उन्होंने संतों की पूजा करवानी शुरू की, और उन्होंने जो है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपने भगवानों के जो फेस्टिवल थे उन्हें जो है वो मसीह फेस्टिवल्स जो हैं वो बना दिए। सो आप जाकर जो है सेवन चर्चेस में परगमस की कलीसिया के बारे में जाकर सो है पढ़ सकते हैं। तो विद प्रूफ एंड एविडेंसेस जो इतिहास के हमने दिए हैं, आप उसमें जो है उसे देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये प्रोफेस किया कि उसे दर्शन आया, खुदावन ने उससे ये कहा कि तू अपनी लड़ाई करने जो जा रहा है उसमें क्रूस को प्रथम स्थान दे। तो उसने सभी को फोर्स किया कि वो मसीह बन जाएं, जितने रोमी उसके सोल्जर थे और जो रोमी हुकूमतों में लोग वहां पे रहते थे। तो उसने एक ऐसा काम किया कि उसने अमेलगमेशन की, उसने अन्य जातियों को भी खुश करने की कोशिश की और मसीहों को भी खुश करने की, और उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए उसने अमेलगमेशन कर दिया। जहां पर बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए थी वहां पर जो है वो बुत परस्ती जो है उसने करनी शुरू कर दी। बुत परस्ती डायरेक्टली नहीं करवा रहा, बल्कि क्या हो रहा है, वो इनडायरेक्ट वे से जो है वो बुत परस्ती लेकर आया। जबकि इश्तार, जो हम ईस्टर मनाते हैं, वो उनकी देवी इश्तार का फेस्टिवल था, जिसको उसने टर्न कर दिया एस ईस्टर पर। और तभी एक्स का जिक्र आता है बाइबल में। कहां पर एक्स जो है वो जिक्र आता है? ये वो देवी थी जिसके ऊपर जो है वो अंडे चढ़ाए जाते थे, और वो ईस्टर के दिन में आके आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जब हम क्रिसमस को देखते हैं, ये खुदा का दिन नहीं है, पर ये उनके सन गॉड का, यानी आ, या सन गॉड था उनका। मुझे नाम भूल गया। सो सन गॉड था और उसका जन्म दिवस था, और उसने क्या कर दिया, उसने उसको क्रिसमस कर दिया, जहां पे सूरज देवता और खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड और सन, दोनों को जो है उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और कॉम्प्रोमाइज चर्च बना दिया। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो तारा जो आसमान में आग की तरह जलता था, वो जमीन पर आकर गिर गया। सो वो चर्च जो खुदा की सच्चाई के लिए अपनी जानें दे रहे थे, खून बह रहा था जिनका, और वो चर्च को उसने क्या कर दिया, दुष्ट कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में जो है वो लेकर आया। और यहां पे लिखा है कि एक तिहाई रिवर के ऊपर, रिवर पानी होता है, फाउंटेन्स भी पानी होता है, सो लोगों के ऊपर जो है वो खुदा ने जो है तुरही फूंकी। और वहां पर ये कॉन्स्टेंटाइन ने भी जो है, इससे पहले कि बारबेरियंस आकर पूरी तरह से रोमन हुकूमत को उखाड़ के फेंकते, उसने क्या किया, उसने अपनी सीट जो थी वो पेपसी को दी। पेपसी का उत्पत्ति या पेपसी की जो पैदाइश है वो उस समय हुई जब कॉन्स्टेंटाइन जो है इस धरती पर ये राज्य कर रहा था। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 11वीं आयत। Sister, is there anyone who can read in Hindi? आई एम सॉरी सॉरी, मैं बोल रही थी, मैं म्यूट कर दिया था। आई एम Okay, सो fine. सॉरी। No worries, sister. Thank you very उस much. तारे का उस तारे का नाम नागदोना है, और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया,
और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। ओके। सो अब यहाँ पर उस तारे का नाम दिया गया है। तारे का नाम लूसीफर नहीं है, पर तारे का नाम क्या दिया गया है? वॉर्म वुड। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी? आई एम नागदोना। सॉरी। नागदोना। नाग दूना। नाग। नाग से पता क्या लगता है? सांप, सर्प, राइट? हाँ। तो आपको या। ये लाइक सेंस होना शुरू हो जाएगा कि खुदा किसके बारे में जो है यहाँ पर बात कर रहा है। पर यही सेम वर्ड डिट्रोनॉमी उसकी 29 उसकी 18 वर्स में भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। सो पहली चीज, अगर हम वॉर्मवुड को देखें तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद पानी और उसका बिटर होना जो है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो कोई भी जन जो है वो मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 28, ओ सॉरी 29 और उसके 18 आयत मेरे सामने पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 29। 28। हाँ जी अच्छा, 29। 29। 17 से पढ़ दें सिस्टर जी आप, ताकि क्लियर हो जाए। और 29 का 17 से। जी जी, थैंक तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। यू। सो यहाँ पर जो विष, और विष कहाँ से आ रहा है? सांप से आता है। जी तो जी। अंग्रेजी में जो शब्द दिया गया है वो यहाँ पर वॉर्म वुड जो है वो दिया गया है। सो ये अबोमिनेशन क्यों कहा गया है आइडल वर्शिप को? क्योंकि यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि जितने भी लोग, कुल या आदमी और औरत, गोत्र, जिन्होंने भी जो है खुदा को छोड़कर और दूसरी मूर्तों के सामने, चाहे वो वुड से बनी हो, चाहे वो पत्थर से, सोने से, चांदी से। और हमारे नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने और ऐड कर दिया कि हमारी अभिलाषाओं को, वेल ऐड नहीं किया, पुराने नियम में भी हम यही देखते हैं कि जो बागे अदन में हवा से पाप हुआ तो उसने किसकी अभिलाषा की? उसने अपने जीविका के घमंड को वहां पे दिखाया कि मैं खुदा की जैसी बन जाऊंगी। उसने अपनी आंखों की अभिलाषा को देखा कि ये फ्रूट जो है वो काफी बेहतर है, बहुत सुंदर दिखता है इसे खाने के लिए। उसने अपनी जुबान की जो है वो लालसा की और उसे जो है वो खा लिया। एग्जैक्टली वही यूहन्ना की पत्रियों में यूहन्ना कह रहा है कि इन तीनों पापों से जो है हमें बचने की जरूरत है। सो अगर हम अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लग रहा है उसको कर रहे हैं और खुदा के निर्देश को नहीं सुनते हैं, तो वो क्या होता है? विष आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? वी टर्न फ्रॉम द जी। लॉर्ड अवर गॉड। हम अपने परमेश्वर से मुड़कर जो है वो कहां पर जा रहे हैं? दो ही पावर्स काम कर रही हैं। अगर आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, आप शैतान को फॉलो कर रहे हैं। और शैतान आपको क्या दे रहा है? विष दे रहा है। यू नो। सो इसलिए वो यहां पर 11वीं आयत में कह रहा है कि उस तारे का नाम क्या है? वॉर्मवुड है। वो तारा जो कि हम यशायाह उसकी 14 उसकी 12 में भी देख सकते हैं कि वो शैतान को दिखा रहा है। वो तारा नाम के अनुसार भी, उसके कामों के अनुसार भी हम ये देखते हैं कि एक ही है जो खुदा के विपरीत जो है वो खड़ा हुआ है। और अब फिर वो पॉइजन कर रहा है। कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो है खुदा का जो स्रोता है, पानी किसको दिखाता है? यानी वो स्रोता जो है वो किसको दिखाता है? यीशु मसीह जो है हमारा जीवता पानी है। जब यूहन्ना उसके 4 सामरी औरत के साथ यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे पानी मांगती, और अगर मैं मेरा दिया हुआ पानी तू पीती तो कभी भी प्यासी ना रहती। अब वो पानी, जीवन का पानी कौन है? यीशु मसीह है। और वो जीवन के पानी में क्या हो रहा है? विष घोला जा रहा है, ताकि वो जीवन का पानी क्या हो जाए? कड़वा हो जाए, और उसमें सामर्थ्य ना हो जिंदगी देने की, बल्कि वो क्या देने लग जाए? मौत देने लग जाए। सेटन इज क्लेवर। उसे मालूम है कि अगर हम खुदा के खरे वचनों पे नहीं चले और हमने झूठ को अपने जीवन में ले लिया, तो खुदा किसी भी तरह से पाप के साथ समझौता नहीं कर पाएगा। खुदा हमें नहीं बचा पाएगा। और वो बिटर पानी उसने जो है वो
चर्च में जो है वो घोल दिया। और चर्च में घोलने पे ये 313 एडी के बाद से लेकर 538 एडी का समय है, जो कि चर्च ऑफ परगमस है, या परगमस की कलीसिया के बारे में जो है वहां पर जिक्र किया गया है। सो बारबेरियंस, लोम्बार्ड, वेंडॉल्स, इन्होंने आके शिप्स के साथ आकर जो है वो रोम हुकूमत को बिल्कुल जो है वो तहस नहस कर दिया। और जब हम दानियल 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसने एक मूरत देखी और पैरों की 10 उंगलियां देखी, तो वो रोम के बाद बटी हुई 10 राज्य हैं, जो आज के समय में यूरोप के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 2 उसकी 16 में लिखा, रिपेंट और एल्स आई विल कम अनटू दी क्विकली। अब परगमस की कलीसिया में भी खुदा क्या दे रहा है, यही जो है वार्निंग दे रहा है कि मैं जल्द आता हूं। उसके जल्द आने का अर्थ क्या है, ही इज गोना जज यू। वो आपको जो है वो जजमेंट में लेकर आने वाला है। जब यीशु मसीह हमारे टाइम पे लोगों को कह रहा है कि मैं जल्द आता हूं, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं अपने न्याय के साथ आता हूं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 12 आयत में लिखा है कि देखो मैं जल्द आता हूं और सबको उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए आता हूं। सो उसका आना हर कलीसिया में ये आदेश था कि वो अपनी जजमेंट के साथ जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई विल कम अन टू दी क्विकली एंड आई विल फाइट अगेंस्ट देम विद द स्वॉर्ड ऑफ माई माउथ। कॉन्स्टेंटाइन जो था, वो उसकी आज भी जो स्टैचू बना हुआ है इंग्लैंड में, वो उसकी स्वॉर्ड के साथ बना हुआ है। और उसकी तलवार जो है वो उसको मुनार्क करके दिखा रही है। तो जब हमने परगमस की कलीसिया में यीशु मसीह को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखा था, तो वहां पर भी जिक्र आया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को मुनार्क करके दिखाया है, जिसके पास तलवार है। और उसकी तलवार 2 धारी तलवार है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन से बड़ी है। जैसे वो मूसा के साथ तुल्य कर रहा है इब्रानियों की पुस्तक, तो वो कह रहा है कि मूसा से बेहतर जो है हमारे पास नबी है, और वो यीशु मसीह है। उसी तरह से कॉन्स्टेंटाइन को भी ये बताया गया कि तेरे से बढ़कर जो है मैं मुनार्क हूं। क्योंकि अगर खुदा ने आदम और हवा को, प्लीज लिसन केयरफुली, आदम और हवा को जब बनाया, तो उसने पहले अध्याय उसकी 26 से 28 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो उसने डोमिनियन दी आदम और हवा को इस धरती की। यानी वो राजा आदम बन गया और रानी जो थी हवा को बनाया था इस धरती का। पर ओवरऑल पूरे यूनिवर्स का राजा कौन है, परमेश्वर है। इसीलिए उसका नाम क्या है, राजाओं का राजा है। सो उसने राजा। जब धरती बनाई, तो उसने वो मनार्की जो थी वो आदम और हवा को दे दी। पर अफसोस की बात, पाप के कारण शैतान ने वो अधिकार जो है वो लिया, और उसी अधिकार को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। वेल, दिस इज अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट विच वी कैन डिस्कस लेटर। पर यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मुंह की तलवार से तुझे खत्म करने पर आता हूं। सो मुंह की तलवार उसके वचन है, जो वचन से जो है वो खत्म। सो उसके वचन कभी भी रद्द नहीं हुए, जो उसने कहे हैं वो वैसा ही जो है वो हुआ है। सो इसीलिए हम घमंड करते हैं तो किस पे करते हैं, अपने परमेश्वर पर घमंड करते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। और वो जो कहता है वो कभी हो नहीं सकता कि वो ना करे। सो इसलिए वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। तो फिर उसके बाद चौथा ट्रम्पेट जो है वो आया। आइए देखिए चौथे ट्रम्पेट में फिर आगे क्या हुआ। वेल, ये एक चौथा ट्रम्पेट जो है, थोड़ा सा मैं बता दूं, थाइतीरा की कलीसिया है। थाइतीरा की कलीसिया जो है वो पेपसी को या रोमन कैथोलिक चर्च के राज्य को, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने अपने राज्य को फॉर एवर रहने के लिए उसने क्या किया, उसने एक जो है बिशप लिया और उसको अपनी सीट दे गया, जो कि स्टेट की भी थी और रिलीजियस भी थी। इसीलिए आप देखेंगे वेटिकन सिटी में एक ही राजा है, और वो धार्मिक तौर से भी राजा है, वो राजनीतिक तौर से भी राजा है, और वो पोप है। सो इसलिए उनका राज्य ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट हुआ 538 एडी से लेकर 1790 एडी तक रहा, जिसका जिक्र थायतीरा की कलीसिया के बीच में जो है खुदा ने किया है। सो आप जाकर जो है इसे सीख सकते हैं। बट ये कुल मिलाकर जब हम इसमें देखते हैं 538 से 1798 एडी तक, तो ये लगभग 1260 साल का जो है वो समय है। और इतिहास इस समय को डार्क एजेस करके जो है वो बुला रहा है। सो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 12वीं आयत।
चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की एक तिहाई, और चांद की एक तिहाई, और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। आमेन। सो यहाँ पर ध्यान दें, वन थर्ड और फिर टोटल होल वर्ल्ड में जो है वो जजमेंट नहीं खुदा दे रहा, एक तिहाई सूरज के ऊपर गिरा, एक तिहाई चंद्रमा के और तारों के ऊपर जो है वो गिरा, और फिर क्या हुआ, थर्ड पार्ट ऑफ देम वाज डार्कन्ड। जब खुदा ने सृष्टि की शुरुआत की या सृष्टि को बनाना शुरू किया, तो हम पहले अध्याय में क्या देखते हैं कि आसमान में जो खुदा ने ज्योतियां बनाई ताकि वो दिन ठहरे और उन्हें अलग किया रात से, तो वो क्या ज्योतियां थी या क्या डोमिनियंस, किन को डोमिनियंस जो दी गई थी, वो दी गई थी सूरज को, चांद को और तारों को। सूरज जो कि दिन में रोशनी देने के लिए बनाया गया, पर चांद और तारे जो थे वो रात में रोशनी देने के लिए बनाए गए हैं। सो रोशनी कौन है हमारा? हु इज द सन ऑफ गॉड? यीशु मसीह है। ओके, सो कलाम उसकी रोशनी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। वेल, ये प्रोफेसी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाती हूँ, बट लेट मी जस्ट, यीशु मसीह और उसका कलाम जो है वो ज्योति है। और उसने क्या किया, उसने किस पे अटैक किया? उसने एक तिहाई सूरज पर, एक तिहाई चंद्रमा पर, एक तिहाई तारों पर। इमेजिन, नॉट इमेजिन, लेट मी टेक यू टू रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका पहला 12 अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला अध्याय, पहली हाँ, आयत। 12 अध्याय उसकी पहली आयत। 12 अध्याय, अच्छा। सॉरी। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा, पहला 12 का मैं पहला पढ़ रही हूँ। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग मी? स्त्री किसको दिखाती है बाइबल में? चर्च को हम्म। दिखाती है। चर्च ने किसको ओढ़े हुआ था? सूरज को। सूरज क्या है? पूरी रोशनी से भरा हुआ है। रोशनी क्या है? खुदा का कलाम। भजन संहिता 119 उसकी 105 में क्या लिखा? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। दीपक सो मेरे मार्ग खुदा के का लिए। कलाम, और खड़ी किस पे है? चंद्रमा में, चंद्रमा के ऊपर खड़ी है। उसके सिर पर क्या है? तारे हैं। सो उसने क्या हाँ। किया? ये वो ट्रम्पेट था, उस पर गिरा था, उस टाइम पीरियड पे गिरा था जिस टाइम पीरियड पर स्त्री यानी खुदा के चर्च को उन्होंने अंधेरा कर दिया। डार्क एजेस, रोशनी चमकने नहीं दी उन्होंने। रोशनी क्या है? खुदा का कलाम। उन्होंने कलाम को बंद कर दिया। इसीलिए प्रोटेस्टेंट, सबसे पहले लूथर जो बने प्रोटेस्टेंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के कलाम को जर्मन की भाषा में ट्रांसलेट कर करके लोगों के हाथों में दिया, क्योंकि लोगों के पास बाइबल ही नहीं होती थी। और जो कुछ भी सिखाया जाता था पुलपट से, वो बाइबल से नहीं बल्कि उनकी अपनी तालीम होती थी, जिनमें उन्होंने ये तालीम दी थी कि अगर आपने पाप किया है, चर्च को पैसे देंगे, कन्फेशन करेंगे, तो आपके पाप जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। जब लूथर ने इस कलाम को पहली बार पढ़ा था कि रोमियो उसका एक सतारा सतारा कि जस्ट शैल लिव बाय फेथ, उसने देखा कि हम पैसों से नहीं बचाए जाते, हम मुफ्त बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने से हमारा छुटकारा हुआ है, और हमें किसी प्रीस्ट के सामने कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु के सामने, जो कि हमारा महायाजक है, उसके सामने अपनी कन्फेशन को जो है वो करना है। बट 1260 साल तक पेपसी ने खुदा के कलाम को जो है वो बंद कर दिया, और कलीसिया में जो है वो अंधकार भर दिया। वेल, ये भी चीज दिखाता है, क्योंकि इसी दौरान टाइम पीरियड में जो अर्थक्वेक जजमेंट की तरह उन पर आया नवंबर 1755 में, और फिर उसके बाद डार्क डे जो कि मई 1780 में जो है आया, कि बिल्कुल ही सुबह सुबह ही जो है वो अंधकार हो गया, और सूरज जो था वो या सूरज जो है वो बिल्कुल अंधकार, बादलों से घिर गया, अंधकार हो गया, काला पड़ गया।
और जितने पक्षी थे, बयान करते हैं जो इतिहासकार हैं कि वो अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। उनके उनके जहन में ये हुआ कि जो है दिन खत्म हो गया। फिर उसके बाद नवंबर 13 उसके 1833 के समय पर जो है तारे जो है वो गिरे। सो ये क्रोनोलॉजिकली जो कि हम मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में भी देखते हैं कि इसी तरह से जो है वो चिन्ह बताए गए हैं। उसी तरह से ये चिन्ह जो है उस दौरान में भी हुए। सो यहाँ पर सूरज भी इंक्लूड था, चंद्रमा जो है वो लाल हो गया, वो भी इंक्लूड था, तारों का भी जो है इंक्लूजन है। सो यहाँ पर हम देखते हैं जबकि प्रकाशित वाक्य 2:23 में इस तरह से लिखा है, एंड आई विल किल हर चिल्ड्रन विद डेथ, एंड ऑल द चर्चेस शैल नो दैट आई एम ही विच सर्चeth the reins and the hearts, and I will give unto every one of you according to your works. So ये जो थाइतिरा की कलीसिया में खुदा ने वार्निंग दी है, उसमें भी खुदा ने यही जिक्र किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को जो हूं वो मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिलों को, मैं हृदयों को और दिलों को, गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर हूं। और मैं कैसे न्याय करूंगा? तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा। ये चीज जो है इतिहासकार बताते हैं अपने सर चार्ल्स लेल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पेज नंबर 495 में उन्होंने कहा कि एक अर्थक्वेक ने 60,000 पर्सन उस जगह पे जो है वो पैरिश कर दिए। सो 60,000 लोग जो है वो सिर्फ 6 मिनट का जो अर्थक्वेक आया था उससे जो है उस साल मर गए। सो खुदा ने जो है अपनी जजमेंट उनको दी, और जजमेंट इनफैक्ट जब दी है, हम ऑलरेडी इतिहास को सीख चुके हैं कि यहाँ कर जो है पेपसी के पोप को गिरफ्तार किया, उसे बंदी गृह में डाला, और वो जब तक मर नहीं गया तब तक बंदी गृह में रहा। वो ऐसा घाव था जो हम आगे जाके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देखेंगे कि 13 अध्याय में वो बता रहा है कि उसे घाव दिया गया और वो घाव भर गया, क्योंकि 1925 के बाद जो है पेपसी ने फिर दोबारा से अपनी जगह जो है वो ले ली, और वो जो है अधिकार में दोबारा आ गया। पर इस दौरान में जब पेपसी को घाव मिला है, उस दौरान में हम ये जानते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया, सार्डिस के बाद, सार्डिस यानी बिल्कुल मौत हुई, मतलब आत्मिक तौर से मर गए लोग, और उसके बाद खुदा ने जो है एक ऐसा दरवाजा खोला जो फिलाडेल्फिया का दरवाजा था। और ये शायद 60 उसकी पहली आयत में भी इस तरह से लिखा है, राइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड राइजेस अपॉन यू। सो खुदा ने एक ऐसा गॉस्पेल का दरवाजा उस दौरान खोला जिससे मिशनरीज जो हैं वो अलग अलग दुनिया में जाकर बाइबल्स को प्रिंट किया गया, जो कि बाइबल सोसाइटी वालों ने, यूके के, अमेरिका के, और अमेरिका ने अपने मिशनरीज जो है, इस दौरान अमेरिका भी जो है वो उदय हुआ, और इस दौरान अमेरिका ने लोगों के पास जो है मिशनरीज भेजकर रेफॉर्मेशन जो है वो लेकर आया। सो यहाँ पर ये शायद प्रोफेसी ऑलरेडी कर चुका है कि खुदा उठाएगा, खुदा इस धरती को जो अंधकार में है उसे फिर दोबारा से अपनी रोशनी में, अपनी महिमा की रोशनी में जो है वो लेकर जाएगा। सो ये रेफॉर्मेशन जो थी वो प्री एंड पोस्ट रेफॉर्मेशन का पीरियड टाइम है, जब 1260 साल के बाद, अंधकार के बाद जो है एक रोशनी उदय हुई। पूरे वर्ल्ड में खुदा का गॉस्पेल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पहुंचने लगा। यूहन्ना 8 उसके बारे में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वो ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ में होकर चलेगा या मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, बल्कि वो जिंदगी की उस रोशनी में जो है वो दाखिल होगा। फिर उसके बाद यूहन्ना 12 उसकी 35 में यीशु ने कहा, येट अ लिटिल while इज द लाइट विद यू, थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ ज्योति है, वॉक while यू हैव द लाइट, जब तक तुम्हारे पास ज्योति है उसके साथ चलो, लेस डार्कनेस कम अपॉन यू, फॉर ही दैट वॉकeth इन डार्कनेस नो नॉट whither he goeth। सो यीशु मसीह ऑलरेडी उन्हें समझा रहे थे कि जब तक मैं हूं तुम्हारे पास रोशनी है। पहली सेंचुरी में ही कह दिया था कि मैं दीपक तुमसे जो है ले लूंगा। सो वो रोशनी यीशु मसीह थे, पर अफसोस की बात कि उन्होंने जो है उस रोशनी को स्वीकार नहीं किया। आज भी यही प्रॉब्लम है हमारे लास्ट चर्च में कि हम भी, रोशनी हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, शेल्फों में धूल में पड़ी है, पर हम उसको उठा के पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें चल नहीं रहे हैं। पर खुदा एक दिन जल्द आता है जब वो अपना न्याय करने के लिए हमारे बीच में आएगा। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 13वीं आयत। जी। जब मैंने फिर देखा
तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीन स्वर्गदूतों की तुर्री के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय, हाय, हाय। सो यहाँ पर आई थिंक ये आखिरी आया था सिस्टर जी, कि आगे भी है? जी जी, 8वीं की आखिरी आखिरी, आयत थी जी। आखिरी आयत है। सो यहाँ पर जो है 8वें अध्याय की आखिरी आयत में अब फरिश्ता जो है आसमान पे उड़ रहा है। तीन तुरियां बाकी हैं और उन तीन तुरियों के कारण उसने क्या, 3 बार कहा, हाय, हाय, हाय। किस पर? जो धरती पर रहने वाले हैं उन पर हाय है। क्योंकि खुदा की तुर्री जो है, जो तीन फरिश्ते अभी लेके बैठे हैं, वो क्या कुछ लेकर आएंगे। इसका मतलब कि काफी डेvastating जो है वो काम होने पर है। वह जो 9वां अध्याय है उसमें खुदा ने अपने अपने अपनी जो तुरियां हैं उनकी एक्सटेंशन या उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके जो है वो बताया है। मैंने यहाँ पर ज्यादा बयान नहीं कर पाई, पर अब जो है 9वें अध्याय में हम और बारीकी से देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों पर, जिन्होंने खुदा के कलाम को बंद कर दिया था, पेपसी ने या रोमी हुकूमतों ने, क्योंकि इसीलिए इसे रोमन कैथोलिक चर्च कहा गया है, रोम से निकला हुआ यूनिवर्सल चर्च, जिसने जिसकी ये तवज्जो थी कॉन्स्टेंटाइन की कि मेरा नाम हमेशा तक जो है वो बना रहे। सो उस चर्च को किस तरह से परमेश्वर ने जजमेंट दी है और किन्होंने आकर उन पर और चढ़ाई की है, क्योंकि हमने लॉम्बार्ड्स जो कॉन्स्टेंटाइन पोल तक हम देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटाइन तक, वहां तक हमने देखा कि उन्होंने आके इनको मार दिया, इनको गिरा दिया। और उसके बाद जो है यूरोप बना, पर यूरोप में इटली एक ऐसी जगह थी जो वेटिकन सिटी थी, जो रूल कर रही है रिलीजियसली। उसने पूरी दुनिया में जो है वो 1260 साल तक रिलीजियस वे से भी, क्योंकि टैक्स भी नहीं दिया गया है और चंदा भी इन्हें ही जाया जाता था, सो स्टेट वाइज और रिलीजियस वे में इन्होंने 1260 साल तक जो है वो राज्य किया था। सो अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे खुदा ने जजमेंट जो है इन पर भी दी हैं, जिससे जो है खुदा के दूतों को ये कहना पड़ा कि जो अगली तुरिये हैं उसमें क्या है, हाय, हाय, हाय। सो खुदा ने जो है जजमेंट जो है वो काफी बुरी इन पर भी जो है वो दी थी। सो ये चीजें हमें ये दिखाती हैं, उन लोगों के लिए आश्वासन है जो परमेश्वर के कलाम पर चलते हैं, उनकी दुआएं जो रो रो के वो करते हैं, जो अत्याचार उन पर लोग कर रहे हैं, खुदा उनकी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करेगा। खुदा उनके लिए खड़ा होगा और जितने अत्याचारी हैं उनको जो है वो दंड देगा। और ये दंड देना डरने की बात नहीं है, पर ये इस दंड में उसके प्यार को देखने की बात है। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे पर अगर कोई भी अत्याचार करने की कोशिश करेगा, तो माँ होने के नाते अगर मैं उसको प्रोटेक्ट ना करूं, तो ये दिखाता है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती हूँ। पर अगर वो हमारा बाप है और हमें कोई अत्याचार कर रहा है हम पर, और इसीलिए बाद में लिखा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर बेशक धीमा है गुस्सा करने में, एकदम से नहीं गुस्सा करता, पर उस गुस्से की लिमिट भी जो है उसने धरी हुई है। पर उस लिमिट के बाद फिर खुदा जो है वो अत्याचारियों को बख्शता नहीं है। सो आइए हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमारे लिए खड़ा होता है, जो हमसे प्रेम करता है और इवन दुश्मनों से भी प्रेम करता है, क्योंकि उन्हें इतना वक्त देता है। 1260 साल कम नहीं थे कि खुदा ने उन्हें दिए थे ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर लें, पर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, आज तक नहीं किया। और प्रकाशित वाक्य के अंत तक ये कलीसिया लगातार जो है वो खड़ी दिखाई देगी। कलीसिया लगातार एक अपोस्टेट करके कलीसिया दिखाई देगी जो परमेश्वर के कलाम के विरोध में काम कर रही है। सो हम जो खुदा के वचन को सुनते हैं, यही तकीद खुदा का कलाम हमसे करता है कि हम खुदा के वचन को समझें, विश्वास करें कि जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो उसने निर्देश दिए हैं, वार्निंग्स दी हैं, जो प्रोमिसेस हमसे किए हैं उसने, वो उसको जरूर पूरा करेगा। और उन प्रोमिसेस को साथ रखते हुए, उसकी वार्निंग को भी सचेत रहते हुए, हम उन कदमों पर, उन रास्तों पर ना चलें जिन रास्तों के आगे जो है वो मौत है। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 रास्ते दिखाए,
एक सकरा रास्ता जो आगे जाके खुल जाता है, जिंदगी को देता है। एक चौड़ा रास्ता है जिसमें बहुत सारी दुनिया चल रही है, पर आगे जाके वो मौत को या बंद हो जाता है। सो हमारे सामने उसने हमारी चॉइसेस को रख दिया है, और आपकी चॉइसेस जो भी होंगी उसको वो सराहेगा। आपको किसी भी तरह से फोर्सफुली नहीं कहेगा कि आप उस पर भरोसा करें। पर अगर कलाम सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, अगर खुदा ज्योति है और उसका कलाम ज्योति है, तो ये मूर्खता हमारी होगी कि हम खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे और ना ही उस पर चल रहे हैं। सो आइए खुदा के सामने इन कलाम को जब हम पढ़ रहे हैं, जो कि इतिहास है, फ्यूचर अभी बताना है उसने हमें, क्योंकि 10 अध्याय तक आप पास्ट को देख रहे हैं, पर 10 के बाद हमारे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जो है वो बता रहा है। जब तक हम पास्ट पर विश्वास नहीं कर रहे कि खुदा सचमुच में था और उसने ये सारे काम किए हैं, तब तक हम फ्यूचर को भी जो है वो बिलीव नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो खुदा ने इससे पहले कि बहुत सारी मुसीबत हम पर आए, उसने पहले ही सचेत किया है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो आइए खुदा हम यीशु मसीह के चरणों में आए और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें बचा, और हम तेरी जजमेंट के नीचे नहीं बल्कि तेरी ग्रेस के नीचे रहना चाहते हैं। सो खुदा ऐसा ही करे कि हम और हमारे घराने खुदा की रहमत से और उसके अनुग्रह से हमेशा बचाए जाएं। कोई भी जन जो है इस समय किसी भी भाषा में प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। और प्रभु, हम सच में आपको धन्यवाद कहते हैं कि सच में प्रभु जी आप नहीं चाहते परमेश्वर कि हम आपके जजमेंट के नीचे आए। तभी तो आपने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को भेजा है। और आए परमेश्वर, हम उन सभी के लिए भी दुआ मांगते हैं जो इस वक्त भी वो जजमेंट के नीचे ही हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो किस में चल रहे हैं। आए परमेश्वर, हम उन पे भी प्रभु जी आपका आपका क्रोध नहीं चाहते परमेश्वर, लेकिन आप वो जज है जो कभी भी पाप से प्रेम नहीं करते। आप पापी से प्रेम करते हैं, आप पाप से नफरत करते हैं। और प्रभु जी, आपका स्वभाव हमें पता है प्रभु जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपना प्रेम दिखाया, अपना अपने आप को समर्पण किया क्रूस पर। और प्रभु जी, और आप फिर से एक बार आने वाले हैं। और हम आप अब इसी होप में हैं आए खुदावन कि प्रभु आप आएंगे और सबका न्याय और इंसाफ करेंगे। प्रभु, आप इंसाफ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं एक एक जन के लिए जो हम यहाँ सब एकत्रित हैं, और उन सभी के लिए भी जो इस यूट्यूब के माध्यम से वो तेरे बेटे बेटियां, तेरे जवान, तेरे बच्चे, वो बुजुर्ग जब इस कलाम को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, तो प्रभु जी हम सब यही चाहते हैं प्रभु, उनके दिल हम तेरी ओर फेरते हैं और उनको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बांधते हैं। और प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु कि वो इस कलाम को सुनकर आपके जजमेंट को दूर होकर आपकी ग्रेस और आपकी माफी में आ जाए, कि ताकि आप उन्हें माफ कर सके, क्योंकि आप तो माफ करने वाले खुदा हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि आप हमारे खुदा हैं प्रभु जी। हम फक्र से कहते हैं, हम घमंड से कहते हैं, क्योंकि हमारा घमंड आप है, हमारी चट्टान आप है। और प्रभु जी, हमें भी वही चट्टान के वो ठोस पत्थर बना प्रभु, ताकि प्रभु हम सब और मजबूत होते जाएं प्रभु जी, और अपने कभी ईमान में ना गिरे। और प्रभु, हम अपना घर उस चट्टान पे बनाए, ताकि जो तूफान आए वो हमें कभी भी अपनी हवाओं के साथ, अपने रुखों के साथ अपने साथ ना लेके जाए। और हमारा ये विश्वास है, हमारा भरोसा है, हमारा ईमान है कि तू हमारी दुआओं को सुन रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा खुदा है। और अपने दिलों पे आज जो हमने अपने इस कलाम के बीज को हमने डाला है प्रभु, हम इसमें फल लाने लायक योग्य बने। हमारी नेचर को आप बदल दीजिए, हम आपकी ओर फिरते हैं।
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Amen. आमीन। और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन, आमीन। आमीन।